अमित शाह को आरएसएस का आदेश, डॉक्टर अंबेडकर से मांगे माफी। अब सड़क पर लड़ी जाएगी डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई, शाह को देना होगा इस्तीफा। अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्षी गठबंधन, तेज होगा आंदोलन। शाह के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर, विपक्ष ने की आंदोलन की तैयारी। राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ शाह ने दिया विवादित बयान। बाबा साहेब अंबेडकर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस, जो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के बाद से बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, यहां तक कि इंडिया गठबंधन में भी उसे कुछ दल, खास तौर पर टीएमसी की तरफ से चुनौती दी जा रही थी, अचानक से फ्रंट फुट पर आ गई है। ये भी कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर जो आत्मविश्वास जागा था, वो एक बार फिर से आ गया है। और अब तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि अमित शाह ने उसके हाथ में बैठे बिठाए ऐसा मुद्दा थमा दिया है, जिसे लेकर वो विपक्षी गठबंधन में तो अपनी स्थिति मजबूत बना ही लेगी, साथ ही बीजेपी की चिंता को भी बढ़ा देगी। जिन राज्यों में उसकी बीजेपी से सीधी टक्कर है, वहां वो बाबा साहेब के सम्मान के नाम पर बीजेपी को हरा सकती है। बीजेपी का समर्थन दलित और ओबीसी वर्ग के लोग करते हैं, उन्हें अपने पाले में ला सकती है। और अब ये भी खबर आ रही है कि आरएसएस भी अमित शाह के बयान से नाराज दिखाई दे रहा है। तो क्या है कांग्रेस का आगे का प्लान और आरएसएस की तरफ से क्या दिया गया है शाह को संदेश? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई अब सड़कों पर लड़ी जाएगी। कांग्रेस के तेवर साफ हैं कि वो इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है, बल्कि आगे लेकर जाएगी। शाह को इस्तीफा तो देना ही होगा। आज इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो 10 दिन बाद देना होगा। 10 दिन बाद नहीं दिया तो महीने भर बाद देंगे। नरेंद्र मोदी जब तक शाह का बचाव करते जाएंगे, बीजेपी को उतना ही नुकसान होता जाएगा। जितना बड़ा नुकसान संविधान बदलने के बयान को लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था, बाबा साहेब यानी कि संविधान निर्माता के अपमान के मामले में इससे कई गुना ज्यादा नुकसान बीजेपी को होने का दावा अब किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इस मामले में अब आरएसएस भी कूद पड़ा है। खबरें आ रही हैं कि संघ की तरफ से अमित शाह को आदेश दिया गया है कि बाबा साहब का अपमान कर कोई भी दल या नेता आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस विवाद से बाहर निकला जाए। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। इस सत्र में विपक्ष ने बाबा साहेब के सम्मान की लड़ाई में लीड ले ली है, और अगर अब शाह ने माफी नहीं मांगी तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आरएसएस के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बाबा साहब के अपमान को लेकर दलित, आदिवासी और ओबीसी, खास तौर पर अति पिछड़ा वर्ग में जबरदस्त असंतोष दिखाई दे रहा है, जो कुल आबादी का 50% से भी ज्यादा है। अगर इस गुस्से को थामा नहीं गया तो फिर बीजेपी के लिए राजनीतिक मैदान में टिकना मुश्किल हो जाएगा। इस बार का जो नुकसान है वो किसान आंदोलन से भी बड़ा नुकसान होने वाला है। किसान आंदोलन का प्रभाव तो हरियाणा, पंजाब और कुछ हद तक पश्चिम यूपी में था, लेकिन बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। और अगर शाह अड़े रहते हैं और बीजेपी मजबूरी में अमित शाह का साथ देती है, तो इसका नुकसान अमित शाह के साथ पूरी बीजेपी को उठाना पड़ेगा। संघ भी शाह के बयान का समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके स्वयं सेवकों को भी समझ में आ चुका है कि अंबेडकर के सम्मान को लेकर दलितों में किस तरह का गुस्सा भड़क रहा है। साफ है, अगर आरएसएस की तरफ से अमित शाह को किसी तरह का आदेश दिया है तो फिर जल्दी ही शाह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह के तेवर शाह के दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो आसानी से झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से किसानों से माफी मांगी थी, उसी तरह से अमित शाह भी अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांग सकते हैं। वैसे अब अगर अमित शाह माफी भी मांगते हैं तो बीजेपी के लिए कुछ राहत ही मिल पाएगी, क्योंकि शाह के बयान ने बीजेपी को पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। मामला अब भारत के गांव-गांव तक पहुंच गया है और विपक्ष ने इसे लेकर अपनी पूरी तैयारी भी कर ली है। विपक्ष की तरफ से इस मामले में संसद में चर्चा कराने की मांग की गई थी। शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। और अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर ली है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2024 के चुनाव में जनता से जो धक्का लगा है उससे ये लोग संभल नहीं पा रहे हैं। 400 पार और संविधान को बदलने के सपने को संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने जिस तरह तोड़ा है उससे इनमें कुंठा पैदा हो गई। अमित शाह के मुंह से जो शब्द निकले वो गलती से नहीं निकले। अगर गलती से निकले होते तो वो माफी मांग लेते, लेकिन आज तक बीजेपी के लोग अमित शाह के उस बयान पर कुतर्क कर रहे हैं। यही बात इनकी असली नीयत दिखाती है। खेड़ा ने कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया और इसके खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी 22 दिसंबर से पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर चुकी है। 23 दिसंबर को भी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम होगा। 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साथ ही बाबा साहेब और संविधान पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। खेड़ा ने आगे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा 24 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी के लोग सभी जिला मुख्यालयों में बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान यात्रा निकालेंगे, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। 26 दिसंबर 1924 को महात्मा गांधी बेलगावी में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। इसी अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा तय हुई थी। इस महत्वपूर्ण दिन को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दिन यानी कि 26 दिसंबर को एक विस्तारित CWC मीटिंग होगी। 27 दिसंबर को बेलगावी में ही एक विशाल रैली होगी और कांग्रेस के शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एक्शन प्लान की चर्चा होगी। इस दौरान बाबा साहब के सम्मान में बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई जा सकती है। यानी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बाबा साहब के सम्मान की जो लड़ाई शुरू की गई है वो शाह के इस्तीफे से पहले थमने वाली नहीं है। कांग्रेस के तेवर हो या फिर RSS की चिंता, एक बात तो साफ हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी बीजेपी को ही मुश्किल में फंसा दिया है। अब तक बीजेपी के नेता अमित शाह को चाणक्य कहते थे, लेकिन इस बार चाणक्य की नीति अपनी ही पार्टी पर भारी पड़ गई है। बाबा साहब के सम्मान से जुड़े मामले में अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और कैसे इस जाल से बाहर निकले। और अब तो बीजेपी के नेता ही मानने लगे हैं कि अगर अमित शाह ने तुरंत ही सदन में इस बयान को लेकर माफी मांग ली होती तो शायद ये मामला तूल ही नहीं पकड़ता। लेकिन शाह ने माफी नहीं मांगकर बड़ी गलती कर दी और अब अगर शाह माफी भी मांग लेते हैं तो भी बाबा साहेब के सम्मान को लेकर जनता में गुस्सा भरा हुआ है और उसका नुकसान बीजेपी को होना तय माना जा रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।